लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ये था। FeO एंड Fe2O3 लिखा था अपॉन ट्रीटमेंट विथ excess of O2 gains 10% in weight। यही था क्वेश्चन कि भैया 10% वेट बढ़ जाता है। तो आपसे कहा गया था फाइंड परसेंटेज ऑफ FeO इन मिक्सचर, ये हमने बात की थी। ठीक है, हमने FeO के परसेंटेज की बात की थी कि इसमें कितना होगा। अच्छा अब देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक मैं एक आइडियल तरीका बताता हूँ। पहले तो आप ये करिए, मान लीजिए कि ये मिक्सचर जो है FeO और Fe2O3 का, ये जो भी आपने मिक्सचर माना है FeO और Fe2O3 का, तो FeO के मान लीजिए X मोल्स और Fe2O3 के मान लीजिए Y मोल्स। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही होगी ये, रिएक्शन हो रही होगी ये Fe2O3 हो रही होगी या नहीं? यस, यही हो रही है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि कुछ FeO कन्वर्ट हो जा रहा है Fe2O3 में। इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत FeO कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी सारा FeO कन्वर्ट हो जा रहा है Fe2O3 में। कहा जा रहा है कि इससे इसका वेट बढ़ जाता है मिक्सचर का। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास FeO तो शुरू में भी ये जो FeO लिखा है ये न्यूली फॉर्म्ड है। ये FeO कैसा है? न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, पुराना वाला तो है ही, उसके साथ ही साथ एक नया भी कुछ फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं लाइन लिख दूंगा तो ये सही है या गलत है कि वेट गेन इज बिकॉज ऑफ O2 ओनली। जो भी वेट गेन हो रहा होगा वो सिर्फ O2 की ओर से हो रहा है, क्योंकि FeO तो तुम्हारे पास पहले से ही था, बाहर से क्या आया है? O2 आया है। तो O2 जितनी कंबाइन हो रही है उसी की वजह से वेट गेन हो रहा होगा। नहीं, बात समझ में आई? ठीक है, अब आपके पास यहाँ कितने मोल्स थे भैया? X मोल्स थे FeO के। तो मोल्स ऑफ FeO ये थे हमारे पास X। तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितने होंगे? मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे कितने? मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे भैया X/4। क्यों? क्योंकि 2 के लिए चाहिए होता है हाफ, 2 रिएक्ट करता है हाफ से, तो 1 रिएक्ट करेगा 1/4 से, तो X कितने से रिएक्ट करेगा? X/4 से। तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे X/4। ठीक है, यानी जो वेट गेन आएगा दैट विल कम एज X/4 into 32। O2 की वजह से वेट गेन आ रहा है ना, यानी आ जाएगा 8x। ये आपका वेट गेन होगा, अब आपको पता क्या करना है? आपको पता ये करना है कि देखो यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, इस तरफ यहां साइड में मैं लिख रहा हूं कि इन मिक्सचर मास ऑफ FeO कितना होगा? मास ऑफ FeO भैया, FeO का मास होगा X into 72, क्योंकि FeO का मोलर मास होता है 72। ठीक है, अच्छा Fe2O3 के लिए बात करें, Fe2O3 का मास कितना होगा भैया? Fe2O3 का मास होगा Y into 160। 160 Fe2O3 का मोलर मास है। Fe2O3 का मोलर मास 160 होता है। 56 उसका आपके आयरन का, तो 56 हो जाए 112 प्लस 48 160। अच्छा, तो देखिए आपको दिया क्या गया है कि परसेंट वेट गेन कितना है भैया? ये देखो, वेट ऑफ O2 यानी जो भी वेट गेन हुआ है डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितना आ जाएगा? 8x डिवाइडेड बाय 72x प्लस 160y इंटू 100। ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये मैंने जो भी डेटा दिया गया है उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। बस इतना दिमाग लगाया है कि जो भी वेट गेन हो रहा होगा वो O2 की वजह से हो रहा होगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? तुरंत डाउट हो मैं फिर रिपीट कर सकता हूं कि जो भी वेट गेन है वो O2 की वजह से, तो मैंने O2 का मास निकाल लिया X के टर्म में।
तो यहां से देखिए आप जब सॉल्व करोगे तो आपको x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा जरा देखते हैं। ये आ जाएगा, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 72x प्लस 160y इक्वल टू 8x, यही आ रहा है ना, नहीं सॉरी 80x। तो यहां से आ जाएगा 8x इक्वल टू 160y, यानी x इज इक्वल टू एक तरीके से 20y। ये रिलेशन आ गया x और y का, ये आ गया रिलेशन x और y का। अब देखो मैं दूसरे पेन से यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ एफईओ पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ एफईओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ एफईओ डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100। तो मास ऑफ एफईओ कितना हो जाएगा, देखो 72x, तो मैंने लिख दिया भैया 72x। टोटल मास कितना भैया 72x प्लस 160y इनटू 100। आप x और y में रिलेशन निकाल चुके हो, आप x और y में रिलेशन निकाल चुके हो, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप मिक्सचर का वेट मान लीजिए कुछ अपने मन से, कि लेट्स से मिक्सचर का वेट है 100 ग्राम, तो ऑक्सीजन कंबाइंड कितनी हो जाएगी 10 ग्राम। लेकिन ये स्पेशल केस होगा, ये स्पेशल केस होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप 100 ग्राम मिक्सचर को मानते हुए भी करिएगा क्वेश्चन को। तो आपकी O2 कितनी रिक्वायर्ड होगी भैया 10 ग्राम, O2 कितनी रिक्वायर्ड होगी 10 ग्राम। अगर O2 रिक्वायर्ड आ चुका है तो उसकी वजह से आप ये निकाल सकते हो कि FeO के कितना वेट रहा होगा। खुद से ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब मैं वापस जो आपने क्वेश्चंस डाउट में भेजे मैं थोड़ा सा उसे देखता हूँ अब, ठीक है। तो अब मैं वापस से डाउट क्लास के लिए आ रहा हूँ। देखिए मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। आई होप आपको सबको स्क्रीन दिख रही हो, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, ये क्वेश्चन जो भेजा गया है। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है प्रियांशी ने हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 53.4 ग्राम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, H3PO4 से अपन बना रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7, ये होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड। अब मजे की बात देखिए, वो आपसे ये बोल रहा है कि हमें चाहिए 53.4 ग्राम पायरोफॉस्फोरिक एसिड, यानी ये 53.4 ग्राम। तो अगर 53.4 ग्राम हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड चाहिए तो कह रहे हैं H3PO4 कितना लगा होगा। अच्छा अब देखिए इसको करने के कई मेथड हैं, लेकिन मैं जाऊंगा सबसे इजी वाले में। क्या आपको दिख रहा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, जरा बताइए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। H3PO4। तो क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि मोल्स ऑफ P in H3PO4 equals to moles of P in H4P2O7। क्या मैं बात लिख सकता हूं? हाँ जी भैया, आपने H3PO4 से ही तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाया है, क्या मैं लाइन लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। ये क्या लगा रहा हूं मैं अप्लाई कर रहा हूं POAC, मैं अप्लाई करने जा रहा हूं POAC, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं H3PO4 के x मोल्स हैं, मान लेते हैं H3PO4 के x मोल्स हैं। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखना गौर से। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको x क्या है मोल्स ऑफ H3PO4, पर मैं मोल्स ऑफ H3PO4 तो इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मैं मोल्स ऑफ P इक्वेट कर रहा हूं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज H3PO4 में एक P है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ P इन H3PO4। अच्छा अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखना जरा सा, ये देखो H4P2O7 का कितना वेट है 53.4 ग्राम। तो देखो अगर मैं ये लिख दूं 53.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H4P2O7, तो पता है क्या आ चुका है, ये आ चुका है मोल्स ऑफ PO H4P2O7। पर मैं मोल्स ऑफ H4P2O7 तो इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो मोल्स ऑफ P इक्वेट कर रहा हूं, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 2 से। क्यों, क्योंकि एक H4P2O7 में 2 फॉस्फोरस हैं, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ P इन H4P2O7। भैया दोनों को इक्वेट कर देना, मोलर मास आप इसका निकाल लेना, यहां से X निकल के चला आएगा,
x क्या होगा, मोल्स है H3PO4 का, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना तो मास मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फैंसी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको, अब बस हिंट नोट करिए, इसमें पूरा नहीं नोट करना होता है, डाउट क्लास है, ठीक है ना, इसको डाउट क्लास की तरह लेना है अपने को। देवांश ये आपका क्वेश्चन, इसमें कौन सा नंबर था आपका देवांश? 13 सर। 13 कहाँ है 13 भैया, ये रहा। ये है डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा देखो, आपके पास Na2CO3 दिया हुआ है, साथ ही साथ NaHCO3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, इस मिक्सचर को हीट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस मिक्सचर को हीट कर रहे हो। बाय द वे इसका 2 ग्राम है अपने पास, तो आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस कितना है 0.11 ग्राम, वो आपसे ऐसा बोल रहा है। तो पहली चीज, हीट करने पर बताओ क्या डिकम्पोज होगा, Na2CO3 या NaHCO3? तो आपको मैं बता चुका हूं कि वेट लॉस होगा NaHCO3 के डिकम्पोजिशन की वजह से। तो सिर्फ एक रिएक्शन होगी, ये सिर्फ एक रिएक्शन होगी, और बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। अच्छा देखिए, होता यह है कि जब भी हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ जो हीटिंग होती है, इस समय जो टेम्परेचर जाता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100, मतलब कम टेम्परेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब आप ऐसे 50-60 डिग्री पे गर्म कर दो NaCO3 को, तो ऐसा नहीं होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं, काफी गर्म करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए डिकम्पोज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे H2O भी यहाँ पे गैस के फॉर्म में मिलेगा, मतलब H2O भी क्या होगा, वेपर होगा। अगर H2O वेपर होगा तो वेट लॉस होगा, पता है किसकी किसकी वजह से होगा, वेट लॉस विल बी ड्यू टू, पता है, CO2 एंड H2O दोनों की वजह से होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ इसके x मोल्स मान लो, तो ये x मोल्स हो गए NaCO3 के, इससे CO2 के कितने मोल्स बन जाएंगे, इससे CO2 के मोल्स बन जाएंगे x/2 मोल्स, और वाटर के कितने मोल्स बन जाएंगे x/2 मोल्स, दोनों के x/2 मोल्स बन जाएंगे। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा अपने पास, वेट ऑफ CO2 हो जाएगा x/2 इंटू 44, और वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इंटू 44, ओ सॉरी 44 नहीं, दोनों में 44 लिख दिया, 18 मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपसे बोल रहा है, देखो गौर से, कि x/2 इंटू 44 प्लस x/2 इंटू 18, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वेट लॉस, दिस इज वेट लॉस, यही है वेट लॉस, इनकी वजह से हो रहा है, ये इक्वल टू 0.11 है। तो यहां से x आ जाएगा, x आ जाएगा तो मोल्स ऑफ NaCO3 आ जाएगा, मोल्स ऑफ NaCO3 आ जाएगा तो वेट ऑफ NaCO3 आ जाएगा, परसेंटेज निकालना बाएं हाथ का काम होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। देवांश क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसमें और भी कोई है स्टेज में, देवांश इस स्टेज में और भी कोई डाउट है? नहीं नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलिए। सर 14। 14, अच्छा चलिए। अच्छा अब किसने बोला, मैंने आवाज में पहचानता नहीं हूँ अभी। सर प्रियांशी। अच्छा प्रियांशी आपने बोला 14। तो सैंपल कंटेनिंग CuCl2 एंड NaCl वेट 4.22 ग्राम। अच्छा ठीक है, देखिए कह रहा है कि हमारे पास में एक मिक्सचर है, किसका किसका, CaCl2 और NaCl का। CaCl2 है, कॉम्बिनेशन में NaCl है। मुझे नहीं मालूम आपने ऐसा क्या किया, इसका वेट भी दिया हुआ है 4.22 ग्राम। आपने क्या किया कि आपने सारा प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम, जितना भी कैल्शियम था, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है CaCO3 में। अच्छा फिर उसके बाद आपने जब उसको हीट किया, जो भी CaCO3 मिला उसको जब आपने हीट किया, तो हुआ ये कि आपको CaO मिला, और क्या मिला साथ ही साथ, पेन चेंज कर देता हूं यार, CaO मिला और CO2 मिला। तो CaO का जो वेट मिला है वो बोल रहे हैं 0.959 ग्राम है, जो CaO का वेट है। आई एम सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा खैर, तो मैं बता रहा था कि देखिए CaCl2 है और NaCl है, इसके मिक्सचर में हमने क्या किया, कुछ कुछ किया है, भगवान जाने क्या किया है, तो उससे सारा कैल्शियम कन्वर्ट हुआ है CaCO3 में। फिर CaCO3 से को हीट किया तो मिला हमें CaO प्लस CO2। तो CaO का जो वेट मिला है, CaO का जो वेट मिला है, दैट वेट इज अराउंड 0.9
0.59 ग्राम, ऐसा आपसे बोल रहा है। तो कह रहा है बताइए परसेंटेज ऑफ CaCl2 क्या होगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, CaO में कैल्शियम कहां से आया? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अब तुम समझ पाओ तो बताना, ना समझ पाओ तो भी बताना कि सोर्स ऑफ Ca in CaO is equals to CaCO3 is equals to CaCl2। ये बात सही है या गलत है कि CaO में जो भी कैल्शियम आया है वो आया है CaCO3 से, और CaCO3 में जो भी कैल्शियम आया है वो CaCl2 से आया है ना? बोलिए। Yes, sir. तो क्या मैं लाइन लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ Ca इन CaO इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2, लिख सकता हूं या नहीं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कैल्शियम का वेट है 0.959 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का, ये इतना मिला है। इसको मैंने 56 से डिवाइड कर दिया, ये क्या मिल गया मुझे? ये मुझे मिल गया मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पर मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो इक्वेट नहीं कर रहा हूं, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया ये मुझे मिल गया मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब मान लेते हैं CaCl2 के मोल्स थे x, CaCl2 के मोल्स थे x, तो x डिवाइडेड बाई CaCl2 का मोलर मास होगा 71 प्लस 40 यानी 111, ये क्या आ गया? ये आया है मोल्स ऑफ CaCl2। ठीक है, अरे नहीं क्या कर दिया मैंने, अरे 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 बेवकूफी बेवकूफी, x तो मोल्स ही माना है, ये क्या लिखा है x, ये लिखा है मोल्स ऑफ CaCl2। अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं मोल्स ऑफ CaCl2 की बात नहीं कर रहा, मैं मोल्स ऑफ Ca की बात कर रहा हूं। तो ये आ गया मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2। और मजे की बात देखिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x मिलने का मतलब है आपको मोल्स ऑफ CaCl2 मिल गया, उसको 111 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका मोल्स मास ऑफ CaCl2 आ जाएगा, और मास ऑफ CaCl2 आने के बाद में बस बचा गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, परसेंटेज निकाल लेना। कर लोगे प्रियांशी? सर टोटल वेट तो दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया, ये देखो दिया है ना। अच्छा ठीक है सर, हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पेज में किसी और का कोई क्वेश्चन है? इस पेज में किसी का और कोई क्वेश्चन है इसमें से 8 से लेकर के 18 में? एनीवन? अनम्यूट करके या चैट पे भेज दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 11 सर बता दीजिए। 11 बता दें। आप कौन है, नाम बताइए। सर अपूर्व। अपूर्व, अच्छा 11 बोल रहे हैं। तो 1 ग्राम ऑफ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम व्हेन हीटेड विद। अच्छा, पहली चीज मुझे क्या हुआ कि आप बहुत लोगों ने एक डाउट पूछा कि सर एल्यूमिनियम एलॉय का फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय का फॉर्मूला क्या होगा। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मतलब अगर मैं कह रहा हूं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का एलॉय है तो उसमें एल्यूमिनियम है साथ में मैग्नीशियम है, बस और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कह रहा है ये टोटल वेट है इसका 1 ग्राम। जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से, इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl से, तो देखो डाइल्यूट HCl से कैसे रिएक्शन होगी। एल्यूमिनियम जब HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता है AlCl3 प्लस H2, और यही सेम रिएक्शन मैग्नीशियम दिखाता है। मैग्नीशियम बनाता है MgCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं, ये लीजिए बैलेंस कर दी मैंने रिएक्शन। अब देखिए वो आपसे क्या बोल रहा है कि अच्छा बोल भी रखा है, देखो फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, मतलब आपको तो प्रोडक्ट भी नहीं लिखना है, रिएक्शन ना आती है उसे बता रखी है कि क्या रिएक्शन हो रही होगी। अच्छा, आपने इवॉल्व्ड गैस को कलेक्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये STP की बात चल रही है, इसका मतलब है STP की बात चल रही है। तो STP पे मोल्स ऑफ H2 पाने के कितना है, मोल्स ऑफ H2 आएंगे 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। ये मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ H2। आ गया है नहीं? यस बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये मोल्स आ चुके हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए y आ रहा है निकल के, ये y नहीं कुछ और मानते हैं, चलो मान लो ये z आ रहा है निकल के। ठीक है,
अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, मिक्सचर की ओर। मिक्सचर में मान लिया कि एल्यूमिनियम के x मोल्स हैं और मैग्नीशियम के लिए मान लिया मैंने y मोल्स हैं, अपने मन से। यही मैं मिक्सचर एनालिसिस में करता ही हूं, मैं सबके मोल्स मान लेता हूं। तो ये x मोल्स यहां लिख दिए, y मोल्स यहां लिख दिए। अब देखिए x मोल Al से कितने मोल्स H2 बनेगी? 1 एल्यूमिनियम से बनती है 3/2, 1 से बनती है 3/2, तो x से कितनी बनेगी? 3/2 इंटू एक्स। अच्छा mg से देख लो, 1 mg से कितने H2 बनती है? 1, तो y से कितने बनेगी? y/2। ठीक है, तो सॉरी y/2 क्यों बनेगी भाई, बेवकूफी मैं भी कर रहा हूं। 1 से बनती है 1, तो y से बनेगी y मोल। ये H2 के मोल्स आ गए x और y के टर्म में। मजे की बात देखिए, 3/2x प्लस y, दोनों से आपने H2 कलेक्ट किया ना, दिस शुड बी इक्वल टू z। आप इसको कैलकुलेट कर लेना अपने आप से, ठीक है। ये इक्वल टू z आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और एक इक्वेशन में और बना रहा हूं, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा मेरे पास? मास ऑफ एल्यूमिनियम होगा 27 इंटू एक्स, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मास ऑफ एमजी कितना होगा? मास ऑफ एमजी होगा 24 इंटू वाई, मतलब मोलर मास ऑफ एमजी मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एमजी। और ये देखिए 27x प्लस 24y, ये इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 ग्राम। मिक्सचर का टोटल वेट 1 ग्राम है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। कर सकते हैं आगे काम? यस सर। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉय आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई होप ना हो। ठीक है, और इसमें किसी और क्वेश्चन इस पेज पे मैं आगे बढ़ रहा हूं वरना? हाँ जी भैया, एनी क्वेश्चन? सर 17। अच्छा इसको 17 में, तो बताइए मैं कितनी, मैंने क्या बोला नहीं क्या पहले कि भैया जिसका जो क्वेश्चन हो चैट पे भेज दो या बोल दो। आप बोल चैट पे भी भेज सकते हो, मैं देख लूंगा इस पेज में अगर कोई क्वेश्चन है तो। 17, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो देखो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको आपने हीट किया है, क्या बन रहा है? KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए मैंने ये लिख दिया। देखो KCl सॉलिड होता है, आपको सोचना भी नहीं, उसने दे ही रखा है, देखो सॉलिड सॉलिड दिया ही हुआ है। और O2 गैस होती है, O2 की वजह से आपका वेट लॉस होगा, जो भी वेट लॉस होगा वो O2 की वजह से होगा। तो देखो KClO3 का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 122.5 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122.5। अच्छा यहाँ O2 कितनी है जरा देखो, 3/2 O2 है। 3/2 O2 का मतलब हो गया 48, 3/2 O2 का मतलब हो गया 48 मास वाइज। 1 O2 का वेट होता है 32 और 3/2 O2 का वेट होगा 48। इसमें कोई डाउट? हाँ भाई, आई होप इसमें कोई डाउट ना हो। तो परसेंट वेट लॉस क्या होगा? परसेंट वेट लॉस होगा वेट लॉस अपॉन इनिशियल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट लॉस कितना हो रहा है आपका? 48 आपने बोल दिया। इनिशियल वेट कितना था? 122.5 था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका परसेंट वेट लॉस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। सर हाँ बोलिए। सर आपने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री से मास को कनेक्ट किया। आप मोल्स आपने देखो अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, वेट की बात कर रहा है ना वो, तो हम आप मोल्स ले लीजिए। चलिए आप वो मोल्स के टर्म में कर रहा हो, मोल्स के टर्म में कर लीजिए। ये आपने 1 मोल ले लिया, तो 1 मोल से बताओ कितने मोल्स O2 बन रहा है? 3/2। 3/2 मोल्स ऑफ O2 हो जाएंगे 3/2। अच्छा बताओ मास ऑफ O2 कितना बन रहा है? 3/2 into 32। 32, ये कितना आ जाएगा? 48। अच्छा मास ऑफ KClO3 मेरे पास कितना रहा होगा? मास ऑफ KClO3 रहा होगा मेरे ख्याल पास में 1 into 122.5। कितना आ जाएगा ये? 122.5। 122.5 मॉलिक्यूलर वेट होता है KClO3 का। ठीक है, आप निकाल लोगे परसेंट वेट लॉस। यस सर। ठीक है, अल्टीमेटली उसे वेट की बात की है, तो वेट में तो मुझे आना ही है। ठीक है, चलिए और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं वरना अगले की ओर। एनीवन? नहीं, चलो ठीक है। यहां मैं आता हूं वापस से, कुछ क्वेश्चन प्रज्ञा ने भेजे हैं। एक 19 क्वेश्चन भेजा है प्रज्ञा ने। अच्छा देखिए इसमें बोल रहा है 105 ml ऑफ प्योर वाटर है,
4 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड किया अपन ने उसको NH3 से, यही है ना फिर क्या 19 है ना, बड़ा अच्छा रो तुमने बनाया। वाज प्रोड्यूसिंग गैस प्रोड्यूसिंग अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 0.9। देखो मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं कि मेरे पास 105 ml वाटर है, इसका वेट पता है कितना होगा 105 ग्राम, वेट होगा इसका 105 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम पर ml होती है। आपने क्या किया, अपन ने इसमें पास कराई अमोनिया, अमोनिया के पास कराने से क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन मिला, एक अपने को सॉल्यूशन मिल गया। अब उस सॉल्यूशन की देखिए खास बात क्या है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml। और इसकी एक और खास बात है कि इसमें परसेंटेज ऑफ अमोनिया बाय वेट कितना है 30%। ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया, ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है, ये जो क्वेश्चन में बोला वो मैंने डिट्टो लिख दिया। अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दो। अच्छा एक बात बताओ, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने का मुझे तो कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है, मैं बस ये करना चाह रहा हूं, मास निकालना है सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दें, आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आ जाएगा या नहीं? यस। अब जरा देखिए मैं क्या करने वाला हूं इसमें, मान लेते हैं आप देखो, मुझे सॉल्यूशन में 2 लोग हैं बाय द वे, सॉल्यूशन में वाटर होगा और अमोनिया होगी। वाटर का वेट तो मालूम है 105 ग्राम, लेकिन अमोनिया का वेट नहीं मालूम, तो लेट से अमोनिया का वेट है भैया x ग्राम, आपने अमोनिया पास कराई है x ग्राम, ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 105 प्लस x ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन का वेट हो गया 105 प्लस x ग्राम। अच्छा अब जरा देखो इसमें अमोनिया का परसेंटेज कितना हो जाएगा, अमोनिया का परसेंटेज हो जाएगा W ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन मास इनटू 100, कितना हो जाएगा ये x अपॉन 105 प्लस x इनटू 100, और ये आपको दिया गया है 30%, ये 30% दिया हुआ है, यहां से x निकल के आ जाएगा, x क्या है, x है मास ऑफ अमोनिया, ये निकल के चला आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए करना क्या आपने को, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है 105 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.9, छाप लीजिए इसको, तो क्या क्लियर है बात? हाँ जी यस ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया आपने थोड़ा, सर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इस पेज पे किसी का और कोई डाउट है? हाँ भाई, एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस पेज? कोई नहीं, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले डाउट की ओर भाई, क्योंकि हम लोग को तो बहुत डाउट देखना है। सानिया ने भेजा ये, सानिया 109 है आपका। अच्छा जिंक को हमने HCl में ऐड किया तो H2 के मोल्स पूछे हैं, तो भैया क्या होगी रिएक्शन, जिंक प्लस HCl तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस कर लीजिए, तो इसमें था क्या, ये 0.3 मोल्स थे, 0.3 मोल्स हैं, तो यहाँ से H2 के कितने मोल्स बन जाएंगे, देखो 1 Zn से बनता है 1 H2, तो 0.3 से बन जाएगा 0.3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है सानिया क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आराम जल्दी से हो जाते हैं, दिमाग सर नहीं इसमें लगता। लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा सर? क्यों भैया लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो आई एम सो सॉरी, वेट अ सेकंड, अरे भैया क्या हो जाता मेरे से, मैंने ये पढ़ा ही नहीं, 0.52, अरे अरे बहुत गलत बता दिया सानिया, आई एम सो सॉरी, मैंने ये पढ़ा ही नहीं कि 0.52 मोल, मैंने सिर्फ यही पढ़ लिया बस, हद है भगवान, ठीक है, अरे 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 बहुत बड़ी गलती कर देता मैं, कैसे कर सकता हूं मैं, खैर ये देखिए 0.3 मोल्स होगा और ये 0.52 मोल्स है, रिएक्शन तो वही होगी जो मैंने लिखी थी। अब करना ये कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 0.3 अपॉन 1 0.52 अपॉन 2 ये कर देते हैं सबसे पहले, तो ये 0.26 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.3, तो 0.26 छोटा है, तो HCl बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट,
HCl बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो भैया H2 जो भी डिसाइड करेगा वो HCl डिसाइड करेगा। तो 2 HCl से बनता है 1 H2, तो 0.52 से बनेगा 1/2 इंटू 0.52 यानी कि 0.26 मोल। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। खैर अब कर दिया, अब क्या बोला जाए जल्दी जल्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सानिया ने भेजा था, इसके बाद में प्रज्ञा ने हटा दिया। ओके, अरे ये हो गया देखो अंशिका तुम्हारा, ठीक है। प्रज्ञा ने ये भी भेजा है। अरे अरे बहुत बड़ा हो गया यार ये तो। हाँ ये रहा। प्रज्ञा ने भेजा है कि द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सीसी। If 1.9 into 10 to the power minus 4 gram of gold is dispersed in 1 liter of water to give a sol having spherical gold particle of radius 10 nanometer, the number of gold particles per mm cube of the, अच्छा, all right. अच्छा एक मिनट रुकिएगा। अच्छा देखिए, अरे ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि गोल्ड की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी ऑफ, ये थोड़ी कैलकुलेशन आएगी इसमें बेटा, वो मैं हिंट आपको बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ गोल्ड बोला है 19 ग्राम पर ml, ठीक है, 19 ग्राम पर ml। कह रहे हैं हमने मास ऑफ गोल्ड कितना लिया है। मास ऑफ गोल्ड लिया है अपन ने 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 4 ग्राम, ठीक है। अच्छा इससे हमारा जो सॉल बन रहा है, इससे हमारा जो सॉल बन रहा है उसमें बोल रहा है कि गोल्ड पार्टिकल का जो है रेडियस वो 10 नैनोमीटर आ रहा है। मतलब हुआ क्या कि आपने बहुत सारे ऐसे, देखो एक ऐसे सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल डाल दिए। आपने सॉल्यूशन लिया एक, उसमें आपने बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल डाल दिए, तो गोल्ड आपका गोल्ड कलर का होता है, तो मैंने गोल्ड के पार्टिकल डाल दिए। अब गोल्ड के पार्टिकल से किया क्या, गोल्ड के पार्टिकल से किया क्या कि उन्होंने एक एग्रीगेट फॉर्म कर लिया, मतलब वो कंबाइन हो गया एक तरीके से थोड़ा बहुत, और उन्होंने स्फेरिकल पार्टिकल्स बना दिए कितने रेडियस के, 10 नैनोमीटर के। 10 नैनोमीटर रेडियस का उन्होंने पार्टिकल बना डाले। तो कह रहे बताइए ऐसे कितने पार्टिकल होंगे पर एमएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। कोई बात नहीं, अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो अब मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एडेड कितना होगा भैया। ये होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास लिया 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी है 19, तो ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 5 ml। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 टू पावर माइनस 5 ml का मतलब हुआ, ml को अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उसमें, क्या कहते हैं, mm का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं अपने उसमें, क्या कहते हैं, mm क्यूब में। क्यों mm क्यूब में, क्योंकि देखो इसने mm क्यूब में आंसर पूछा है। तो मैं बताता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 mm क्यूब। तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर माइनस 2 mm क्यूब। ये आ गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स। ये आपके वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक तो ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि आपने वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल निकाल ही रखा है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एडेड तो आपने निकाल ही लिया है यहाँ पे, है ना। और हम अब निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपन कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, 10 नैनोमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आपका ये लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल है हमारे पास, तो आप ये निकाल सकते हो नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड आप निकाल चुके हो, ये 10 टू द पावर माइनस 2
mm³ ये आप निकाल चुके हो, और वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, तो इससे आपको नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स मिल जाएंगे, इससे आपको नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा, हो जाएगा हमसे भैया। यस सर। अब क्या हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल आएंगे तो वो इतने गोल्ड पार्टिकल 1 लीटर में डिसॉल्व हैं, दिख रहा है आपको, इतने गोल्ड पार्टिकल आपके 1 लीटर में डिसॉल्व हैं। तो पर 1 mm³ में आप निकाल लोगे कितने होंगे, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है, अगर आप ml में करो तो 1000 cc, 1000 cc का मतलब हो गया 1000 into 1000 mm³। क्या हम निकाल सकते हैं ऐसा? एक तो देखो ये तरीका हो गया, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका हो गया, और प्रॉपर मतलब बिल्कुल जबरदस्त प्रॉपर तरीका। ठीक है, एक और मेथड है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा होगा, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आप एक काम करो कि वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल तो निकालना ही पड़ेगा, वो होगा 4/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, आर दिया हुआ है 10 नैनोमीटर, यूनिट का ध्यान रखना बस, यूनिट ना ऊपर नीचे करना। ठीक है, ये मेरे ख्याल से छोटा मेथड होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आ गया तो मास ऑफ वन पार्टिकल निकाल लो। मास ऑफ वन पार्टिकल क्या होगा, मास ऑफ वन पार्टिकल होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³, आएगा अल्टीमेटली भाई, बट दिखने में छोटा लगेगा ये, इनटू डेंसिटी 19 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ वन पार्टिकल। आपने टोटल गोल्ड कितना डिसॉल्व किया है, 1.9 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। तो नंबर ऑफ सच गोल्ड पार्टिकल्स इक्वल्स टू मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। तो देखो नंबर ऑफ सच गोल्ड पार्टिकल्स आ गया, और ये पार्टिकल डिसॉल्व है 1 लीटर में, तो 1 जैसे मान लो आ गया x, तो 1 लीटर कंटेन्स x गोल्ड पार्टिकल। तो पर ml में कितने, पर यानी 1 mm³ पर निकाल लेंगे कि कितने पार्टिकल होंगे, 1 लीटर में x गोल्ड पार्टिकल्स हैं, तो 1 mm³ में आई होप हम निकाल लेंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। यस सर। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा लग रहा है दिखने में, वाला थोड़ा लेंदी हो रहा था, मुझे खुद लग रहा था कि लेंदी हो गया जबरदस्ती में। एक और ये है, अच्छा कह रहा है कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद अ मेटल गिविंग 111 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। द क्लोराइड इज isomorphous with MgCl2.6H2O. The atomic mass of metal is, all right, देखिए क्या कह रहा है कि एक मेटल है, लेट्स से M मेटल है, अच्छा प्रज्ञा इसका जरा आंसर क्या 40 है क्या, ऐसे ही अभी सॉल्व नहीं किया है, एक बार प्लीज देखिए बताइए, कंफर्म करिएगा। हाँ प्रज्ञा, सर देख रही हूँ एक मिनट। हाँ प्लीज जल्दी देखिएगा। देखो आइसोमॉर्फस का मैं मतलब बता देता हूँ, आइसोमॉर्फस का मतलब होता है, यस सर, सी ऑप्शन। ठीक है, वो आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर आपका MgCl2 है फॉर्मूला क्लोराइड का, वो सॉरी, अगर हमारा फॉर्मूला MgCl2.6H2O के आइसोमॉर्फस है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा, MgCl2.6H2O। ठीक है, मतलब MgCl2 होता है मैग्नीशियम का क्लोराइड, वो एग्जिस्ट कर रहा है MgCl2.6H2O के फॉर्म में। तो मेरी जो मेटल M है उसका फॉर्मूला होगा MCl2, और वो एग्जिस्ट पता कैसे करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा MCl2.6H2O। तो आपसे कह रहा है कि जब 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन लेते हैं, यानी कितने मोल्स क्लोरीन लेते हैं, मोल्स ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू 71 डिवाइडेड बाय 71 यानी कि 1 मोल। आपने 1 मोल क्लोरीन ले ली, और फॉर्मूला जो क्लोराइड का है वो MCl2, क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2। अब मैंने MCl2 कैसे जाना, क्योंकि उसने बोला है इसके साथ आइसोमॉर्फस है,
तो आइसोमॉर्फस का मतलब अगर ये फॉर्मूला MgCl2 है तो मेरी मेटल वाला जो क्लोराइड बनेगा उसका फॉर्मूला MCl2 ही होगा। MCl नहीं हो सकता, MCl3 नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमॉर्फस है, सेम क्रिस्टल होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। यस सर। तो मैंने अपने आप से दिमाग लगा लिया कि अगर ये 70 ग्राम 71 ग्राम है और ये 111 ग्राम है तो ये 100% 40 ग्राम होगा। बात समझ में आई? यस भैया अगर ये 71 है, ये 111 है, तो 40 ग्राम कहां से आया? 40 ग्राम मेटल से आया। और 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल एम रिएक्ट कर रहा है, तो एम का जो मास होना चाहिए एटॉमिक मास वो 40 ही होना चाहिए। ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास से कर दिया, मतलब मैंने इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाया। तभी मैंने आपसे कहा एक बार कंफर्म कर दो, तो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली बता देता हूं। क्लियर है बात? यस सर। सर मतलब आइसोमॉर्फस होगा तो हाँ, बस क्रिस्टल सेम होगा, हाँ yes, क्रिस्टल सेम है। ठीक है, yes, अच्छा ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन, राहुल तुमने डिलीट कर दिया, प्रज्ञा तुमने भी डिलीट कर दिया। ऑलराइट, सर वो हो गया था। हो गया होता, चलिए अच्छा। और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ऑलराइट, हो गया था। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा अब ये क्वेश्चन है एक, अरे भगवान ये तो बहुत बड़ा है यार। अच्छा, कह रहा है कि सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट है NaClO3, इसको बनाने का ये मेथड है। कह रहा है बताइए NaClO3 कितना बनाया जा सकता है अगर अपन ले लें 100 ml HCl सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की खास बात यह है कि इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.18 ग्राम पर ml, और इसमें 36% बाई मास क्या है? HCl। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसकी डेंसिटी दी हुई है, उसमें मास परसेंटेज ऑफ HCl भी दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर हम इतने HCl से कहानी शुरू करें तो बताइए कितना NaClO3 बन जाएगा। देखो इसमें सारी रिएक्शन बैलेंस करके दे रखी है, आपको रिएक्शन भी बैलेंस नहीं करनी। आपको बस करना क्या है कि किसी तरह मास ऑफ HCl निकाल लो। अब मास ऑफ HCl निकालने का तरीका, अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हुआ है 100, डेंसिटी 1.18 यानी 118 ग्राम। इसमें मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा? मास ऑफ HCl हो जाएगा 118, लेकिन उसका सिर्फ 36%। ये ध्यान रखना है कि उसने बोला 36% बाई मास है, तो मास ऑफ HCl आ जाएगा, आ जाएगा। लेट से x ग्राम आ गया, तो यहां से अपन मोल्स ऑफ HCl निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 36.5। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं भैया 36.5 ना लो, 36 ले लो, 36 ले लो। क्यों? क्योंकि आप तो देख रहे हो 36% बाई वेट दिया, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। HCl के मोल्स निकालने के लिए आप 36 ले लो, हल्का फुल्का ऊपर नीचे आंसर होगा, वो अपन मैच कर लेंगे। ठीक है, ये मोल्स ऑफ HCl आ गया, मान लो ये आ रहा है y, ये आ रहा है y, ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो y आ रहा है मान लो। ठीक है, अब जरा देखना 16 HCl, मैं HCl से रिलेट करूंगा Cl2 को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यही Cl2 अगली रिएक्शन का रिएक्टेंट है। Cl2 को मैं रिलेट करूंगा CaClO3 ऑल्टवाइज से, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है वो अगली रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो 16 HCl फॉर्म्स 5 Cl2, तो क्या बोलते हैं आपका YHCl will form 5/16 into Y moles of Cl2। ये आ गया मोल्स ऑफ Cl2। अब अगली रिएक्शन देखो, 6Cl2 forms 1 CaClO3 whole twice। तो मेरे पास आ रहा है 5/16Y, तो ये फॉर्म करेगा 1/6 into 5/16Y। ठीक है, अब ये करना खुद आना चाहिए, 6 से बन रहा है तो 5/16Y से बनेगा इतना। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास मोल्स ऑफ CaClO3 होल ट्वाइस। अब मैं अगली वाले में देख रहा हूं, तो 1 CaClO3 होल ट्वाइस फॉर्म्स 2 NaClO3। थर्ड रिएक्शन में देखिए, तो मेरे पास तो इतने नहीं है, मेरे पास है 1/6 into 5/16Y।
इससे कितना NaClO3 बनेगा 1/6 इंटू 5/16y इंटू 2 मोल्स ऑफ NaClO3। और अब इसका मास निकालने के लिए NaClO3 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। अपूर्व यस सर हो जाए। क्या बहुत सर, वो टफ है क्या ये? नहीं आ रहा था स्टार्टिंग। क्या सर वो स्टार्टिंग का नहीं आया था सर, मास कि ऑफ कितना HCl का मास कैसे निकाला जाए? यस अच्छा सर। क्लियर है बात? यस सर। चलिए जस्ट सेकेंड। मनस्वी इसमें कौन सा है आपका? सर 9th वाला और सर 14th। 9th एंड 14th ऑल राइट। चलिए क्या है 9th में? कंपाउंड कंटेनिंग 36% बाय मास कार्बन if each molecule contain 2 carbon atom number of moles of compound in 10 grams r। अरे ये तो चलो अच्छा ठीक, देखो 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 देखिएगा, आपसे कह रहा है मान लीजिए एक फॉर्मूला है कंपाउंड का, मैं अपने मन से मान रहा हूं, देखो फॉर्मूला C2X, ये समझ में आया क्या है? हाँ भाई C2X समझ में आया क्या है? C2 ही क्यों लिया बताओ मनस्वी? Why I took C2? सर क्योंकि हमको गिवन है ना, गिवन है कार्बन ईच मॉलिक्यूल में 2 कार्बन दिया है, तो मैंने C2X फॉर्मूला मान लिया। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं लेट्स से m। तो 2 कार्बन का आप बस मुझे इतना बताइए, यहाँ 2 कार्बन का आपको मास समझ में आ रहा है? 24 होगा। यस सर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई m इंटू 100, और ये आपको 36 दिया गया है। तो यहां से आप m निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं? ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब Yes, आपको sir, अब मोल्स ऑफ molecules कंपाउंड निकालेंगे। बनाने हैं, तो मोल्स हम निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 10 गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हो जाएगा या नहीं? अब Yes, तो हो sir. जाएगा, ठीक है। हाँ सर। 14 क्या बोल रहा है? द कॉम्पोजिशन ऑफ रेसिडुअल मिक्सचर विल बी if 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 30 ग्राम ऑफ O2, तो भैया Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO होगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लो। आपके पास 30 ग्राम Mg है, आपके पास 30 ग्राम ऑफ Mg है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? यहाँ मोल्स हो जाएंगे 30 डिवाइडेड बाई 24। अच्छा मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ O2 हो जाएंगे 30 डिवाइडेड बाई 32, यानी ये आ जाएगा आपका, आप करो अगर 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, और इसको आप 2 से कर दो तो 15/16। तो ये मोल्स हो गया 5/4, ये मोल्स हो गया भैया 15/16। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे? 5/4 डिवाइडेड बाई 2, 15/6 डिवाइडेड बाई 1, तो आ जाएगा 5/8, और ये आ जाएगा 15/16। साफ दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट होगा Mg, Mg बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो Mg अगर लिमिटिंग रिएजेंट बना तो इसका मतलब O2 बच जाएगा, O2 बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो, आराम से कर सकते हो आगे या नहीं, या करके सर दिखाऊं? उससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा? क्यों रिलीज होगा भैया? Mg और O2 रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। ओके सर, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है ना, ऑक्सीजन रिलीज करा दोगी यस सर। भैया। पेड़ पौधे नहीं, थोड़ी ना सर। है कि ऑक्सीजन रिलीज करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ गॉड, बोलते बोलते गला दुख गया। खैर हाँ मनस्वी इसमें बोलिए आपका कौन सा है? सर 7th वाले क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है वो Mn16O55 बन रहा है। अच्छा अच्छा कह रहे व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ इक्वल वेट रेशियो में। इक्वल वेट रेशियो में तो थोड़ा बहुत हो सकता है अपन को प्रॉब्लम, तो इक्वल वेट रेशियो में तो ऑप्शन चेकिंग करो ना, इसमें फिर वो थोड़ी ना करेंगे अपन कि बैठ करके पूरा निकाल रहे हैं। जैसे MnO है ये नहीं हो सकता, MnO2 है ये भी नहीं हो सकता, Mn2O3 भी नहीं हो सकता, Mn2O7 आंसर है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसलिए नहीं करना है कि 55 × 2 ये हो गया Mn का वेट,
Mn2O7 में 1110 और 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 7 into 16 यानी 112। तो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसमें तो करना ही नहीं है कुछ भी, ऑप्शन चेकिंग करो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना अपने को, ऐसे क्वेश्चन में अपन को ऑप्शन चेकिंग करनी है, ठीक है। यस सर। चलिए और इस पेज में कोई मनस्वी नो सर। नहीं। ओह, चलिए और देखें इसमें कौन सा है मनस्वी। सर इस वाले में 4th and 6th। एक सेकेंड, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से थोड़ा बताऊंगा, ये थोड़े अलग लेवल के, ये आपके में ही भेजा है, ये मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। ये जबरदस्ती वाले क्वेश्चन है, वो फालतू के, मैं थोड़ा सा, ये मेंस और नीट के ऊपर के हैं। अच्छा क्या है ये सर वाला, हो गया। ये हो आपने गया, करा दिया। अच्छा मैंने करा दिया। ये भी मैं बाद में बताऊंगा। हाँ खैर ये वाला देखते हैं। अच्छा ये क्या है इसमें कौन सा मनस्वी, मनस्वी का ही है ना आई थिंक, नहीं जानवी, अच्छा जानवी इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। Empirical formula of gaseous compound is this. Density of compound is this at STP. अच्छा, the molecular formula of the compound. Oh हो। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक, चलो बताओ भैया, क्या आपको ये समझ में आता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है। अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल का 1 लीटर ले लूं, 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वेट, क्या आप बता सकते हो कितना होगा जानवी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख के बोलो। हाँ जानवी देख के बोलो, बता सकती हो। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। चैट पे भेज दो जानवी को, इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये बताना पड़ेगा यार, ये आपको दिखना चाहिए 1 लीटर का वेट 1.25 ग्राम, यस करेक्ट है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है 1.25, तो 1.25 ग्राम पर एमएल का क्या मतलब हुआ, 1.25 ग्राम पर लीटर का मतलब हुआ, एमएल नहीं है लीटर है, कि 1 लीटर का मास होगा 1.25 ग्राम, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इस डेटा से अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, दोनों फॉर्म 1 लीटर ऑफ गैस है, 1.25 ग्राम गैस है, तो दोनों साइड मोल्स का फॉर्मूला लगा दो, तो मोल्स हो जाएंगे 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 और यही इक्वल टू हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हो जाएगा या नहीं। तो यहां से m आ जाएगा 22.4 इंटू 1.25, ये आ जाएगा या नहीं मॉलिक्यूलर मास, समझ में आया। हाँ यस सर। एक मैंने मास के फॉर्मूले से मोल्स निकाल दिया, एक मैंने वॉल्यूम के फॉर्मूले से मोल्स निकाल दिए, दोनों बराबर कर दिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे, यस सर। ठीक है, आई होप निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए इसमें और कोई तो नहीं था जानवी, नो सर। चलिए ऑल राइट, सिद्धिका ने बाकी डिलीट कर दिए। वात्सल्य तुमने भेजा है हाँ? यस सर। क्या है इसमें, कौन सा नंबर है, तो 40। अच्छा एक ही तो है, सॉरी। अब मिक्सचर ऑफ C2, अरे बाप रे, ओ हो, अरे भैया बहुत ज्यादा है। कह रहा है C2H2 है, साथ ही साथ में C2H4 है, और मजे की बात है को भैया CH4 भी है। इनका मोल रेशियो है 2:1:2। इसको अपन बर्न किए हुए हैं, इसको अपन ने बर्न किया है N2 और O2 के एयर की प्रेजेंस में, मतलब तो बोल रहा मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर। अच्छा हाँ, अरे भगवान, अच्छा चलो देखो एक काम करते हैं, ये मोल रेशियो दिया है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि मोल्स ऑफ C2H2 इक्वल्स टू 2x, C2H4 इक्वल्स टू x, CH4 इक्वल्स टू 2x। ये बात चले समझ में आया आपको। यस सर।
क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि वो रेशियो दिया हुआ है 2:1:2। तो अब इनका मैं टोटल मास निकाल लेता हूँ। तो इनका मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ C2H4 ये हो जाएगा 2x C2H2 सॉरी 2x इंटू 26 कॉमा C2H4 का मास x इंटू 28 C2CH4 का मास 2x इंटू 16। ठीक है। अच्छा बहुत कट रही है मेरी वॉइस क्या? नहीं सर, सही है। अब बाकी लोग भी बता दो भैया, माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? क्लियर। क्लियर है? अच्छा सिद्धिका, फिर थोड़ा सा तुम्हारे में वहां पे इश्यू आ रहा है हल्का सा। ठीक है, एक बार रिजॉइन कर लो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, ये मास हो गया CH4 का, सबके मास निकाल लिए। तो आपसे कह रहा है कि 2x प्लस टोटल मास यानी 2x इंटू 26 प्लस x इंटू 28 प्लस 16 इंटू 2x इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसा बोला है। क्या आप x निकाल सकते हो? हाँ जी, यस सर, निकल आएगा x? यस सर। ओके ना, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा x निकल आया, ठीक है। अब x निकल आया है तो अब मेरी रिएक्शंस मैं बनाने वाला हूँ। लेट मी फॉर्म द रिएक्शन। x अच्छा निकाल ही नहीं क्या अपन, कितना आएगा ये 32x 112 सर, क्या 112। 112 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 112 नहीं x सर, की वैल्यू 112x, हाँ यही है सर। 1/112 आएगा ना? यस आप ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब चलिए x आ चुका है, x आ चुका है। अब देखिए क्या होगा, रिएक्शंस लिखते हैं अपन। रिएक्शंस क्या होंगी? C2H2 प्लस N2 रिएक्ट नहीं करती है बाय द वे, O2 ही रिएक्ट करेगी। तो बनेगा 2CO2 प्लस कितना H2O। बैलेंसिंग कर लेते हैं, 5/2 आ जाएगा इधर। C2H4 प्लस O2 2CO2 प्लस 2H2O, ये 3O2 आ जाएगा। CH4 प्लस 2O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन आ गई। अब जरा देखो गौर से और समझो इसे। ये आपके पास है 2x मोल्स, तो 2x मोल्स के लिए O2 कितना लगेगा? 1 के लिए लगता है 5/2, तो 2x के लिए कितना लगेगा? 5/2 इंटू 2x यानी कि 5x। तो ये 5x लग गया। अब C2H4 वाली रिएक्शन में आपके मोल्स है x, तो O2 कितना लगेगा? 3x। CH4 वाले में आपके मोल्स है 2x, तो O2 कितना लगेगा? 4x। तो मोल्स ऑफ O2 टोटल कितने लगे भैया? मोल्स ऑफ O2 टोटल लगे 5x प्लस 3x प्लस 4x, यानी कितना आ गया ये? 5 3 8 प्लस 12x। ये समझ में आया यहां तक भैया? हाँ जी। यस सर। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि N2 का परसेंटेज है 80 और O2 का परसेंटेज कितना है? 20। अब देखिए ये जो O2 आ रही है ये कहां से आ रही है बताओ, इसका सोर्स क्या है O2 का? सोर्स ऑफ O2 सर तीनों रिएक्शन से आ रही। ना O2 का सोर्स है एयर, एयर से आ रही है हाँ, O2। नहीं दिखा मैं? यस सर, दिख गया। तो एयर से आ रही है, और एयर में अगर O2 आ रही है तो N2 भी साथ में आएगी या नहीं? यस सर। अब बता दो इतना मुझे कि अगर O2 के मोल्स 12x आ रहे हैं तो N2 के मोल्स कितने आए होंगे? सर सेम ही आएंगे। क्या बात करते हो भाई, क्या लिखा 14 है, 14 आएंगे सर। अरे भाई O2 है 20% एयर में और Yes, sir. N2 है 80%। तो अगर O2 के मोल्स आए 12x तो N2 के मोल्स कितने आए होंगे? अब ये आंसर तुम्हें ही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। मैं कह रहा हूं O2 आ रही है एयर से, O2 आ रही है एयर से, एयर से O2 आए के मोल्स आए 12x, और ऐसा बोला जा रहा है कि एयर में 20% ऑक्सीजन है। तो मुझे N2 के मोल्स बताओ कितने आए होंगे? बताना तो आप ही लोग को पड़ेगा, भेजिए मुझे चैट पे, देखें हम लोग इतना दिमाग लगा पाते हैं नहीं। कि अगर O2 के मोल्स 12x हैं तो एयर ने O2 के साथ साथ N2 के कितने मोल्स भेजे होंगे? देखें कितने लोग बता पाते हैं। इसमें देखो कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये तो दिमाग है। आरुषि बोल रही है 36x, ऐसा कहना आरुषि सही है गलत है? गलत। अपूर्व और अंशिका ने बिल्कुल सही भेजा है, 48x, दैट इज करेक्ट आंसर। भैया 4 टाइम्स होगी N2 या नहीं बताओ? N2 इज 4 टाइम्स O2 है या नहीं? डेटा देख के बोलो।
इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि N2O2 का Yes, sir. 4 टाइम्स है, नहीं समझ में आ रहा है हमें? आ गया सर। तो ये अगर आपने O2 भेजी है 12x तो N2 होगी 4 into 12x यानी कि 48x। ठीक है, तो मास ऑफ एयर क्या हो जाएगा? मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड हो जाएगा मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2। N2 का अरे एक सेकेंड, तो N2 का मास कितना हो जाएगा भैया? N2 का मास हो जाएगा 48x into 28 प्लस O2 का मास कितना हो जाएगा? O2 का मास हो जाएगा 12x into 32। x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, रख देना, आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे लग नहीं रहा जरूरत है सॉल्व करने की, क्योंकि ये 1A वाला लग रहा है 112 नीचे आ रहा है, इसमें हो सकता है यही आंसर हो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, ओ गॉड, अच्छा इसके बाद में सिद्धिका ने भेजा ये वाला। हाँ, ये क्वेश्चन लग रहा है बढ़िया है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोल रहा है रिएक्ट कर रहा है H2O से और मिक्सचर मिल रहा है डाइल्यूट H2SO4 HCl का। ठीक है, यानी सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 प्लस वाटर गिव्स अस H2SO4 प्लस HCl, ऐसा बोल रहा है। मैं जरा रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूँ, मैं बस रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूँ। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं 2H2SO4 2H2O कर दो, तो ये H2SO4 हो गया और ये 2HCl हो जाएगा। हो गई बैलेंस या नहीं? यस, हो गई बैलेंस। ठीक है, अब आपके पास में आपने बोला ये 1 मोल है, तो 1 मोल से बताओ कितना H2SO4 बनेगा? 1 मोल। और कितना HCl बनेगा? 2 मोल। बनेगा या नहीं? ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर आप H2SO4 की बात करें तो H2SO4 से रिएक्शन के लिए आपको 2 मोल्स NaOH के लगते हैं, 2 मोल्स NaOH के लगते हैं। और अगर आप HCl की बात करें तो 1 मोल ऑफ NaOH लगता है। ठीक है, ये हमें मालूम है अच्छे से। तो H2SO4 का 1 मोल बना है और HCl का 2 मोल बना है, तो H2SO4 से रिएक्ट करने के लिए NaOH अपन को कितने चाहिए होंगे? 2 मोल्स। 1 से बनता है, 1 से रिएक्शन के लिए 2 मोल्स चाहिए। और अच्छा, HCl से NaOH के रिएक्शन के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे? 2 मोल्स के लिए 2 मोल्स चाहिए होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, 2 मोल्स समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो NaOH के टोटल कितने मोल्स लगेंगे सिद्धिका न्यूट्रलाइजेशन के लिए? बोलिए। So 3, ठीक है, से 2 and 2 4 नहीं हुआ? 4, 4 लगे ना? कोई ऑप्शन ऐसा है? नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब जरा COH होल ट्वाइस के बारे में देख लेते हैं। 2 बेस है ना मेरे पास, एक NaOH है और एक COH होल ट्वाइस है, तो जरा मैं COH होल ट्वाइस की रिएक्शन देख लेता हूं। ये बनेगा आपका CaSO4 प्लस 2H2O, बैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस भी नहीं करना। 2HCl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स अस CaCl2 प्लस 2H2O, ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो भैया जरा सोच लो ध्यान से, 1 H2SO4 के लिए चाहिए 1 CaOH होल ट्वाइस, तो मेरे पास तो 1 ही मोल है ना, तो बताओ CaOH होल ट्वाइस पहली रिएक्शन में कितना लगेगा? ये अगर 1 मोल है तो CaOH होल ट्वाइस भी 1 मोल ही लगेगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 मोल HCl से रिएक्शन के लिए कितना CaOH होल ट्वाइस चाहिए? 2 मोल से रिएक्शन के लिए अपन को चाहिए 1 मोल CaOH होल ट्वाइस, तो ये 1 ही लगेगा। तो आपका मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड कितना होगा? मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड विल बी 1 + 1 दैट इज 2। बात समझ में आ रही है सिद्धिका? हाँ जी, Yes, sir. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? Yes, sir. B. डी वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, सर हाँ बोलिए। सर इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या? H2SO4? जरूरत नहीं, अगर तुम माइंड में कर सकते हो तो कर लो, वरना मैंने लिख के दिखा दिया डिटेल में। सर जैसे मतलब H2SO4 में 2 H हैं तो 2 H नहीं, यूटिलाइज तरीका तो यही है ना, तरीका यही है। मैं अभी हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे तो हम रिएक्शन नहीं लिखा करेंगे एसिड बेस में। मैं एसिड बेस के क्वेश्चन कभी भी मोल कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा। मैं अभी हम एक और मेथड सीख रहे हैं, अब इस टर्न से या अगले टर्न से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो। एसिड बेस के क्वेश्चन तो हमको मोल कॉन्सेप्ट से करने ही नहीं है, करने ही नहीं है, मतलब करने ही नहीं है। सीख लो लेकिन करने नहीं है। मैं उससे भी इजी मेथड आपको बताऊंगा। यस ठीक है, ये वाला अच्छा, इसमें कौन सा है? जानवी 106, अच्छा ऑल राइट।
अच्छा देखिए बोला जा रहा है कि 2 moles of H2S and 11.2 liter of SO2 at NTP reacts to form X moles of sulfur. यानी रिएक्शन ये है H2S plus SO2 gives us S plus H2O. ये रिएक्शन हो रही होगी, बात समझ में आ रही है? बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग के लिए भैया 3S हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, यस सर। अब देखिए आपने 2 मोल्स तो H2S के लिए हैं और 11.2 लीटर SO2 का लिया है, यानी आपने 0.5 मोल्स लिया है SO2 का। ये समझ में आया 0.5 मोल्स? यस सर। क्योंकि भैया SO2 के मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ SO2 होगा 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? SO2 हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट SO2 हो जाएगा। तो जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट SO2 हुआ तो 0.5 मोल से कितने मोल सल्फर बनेंगे? 1 से बनता है 3, तो 0.5 से कितना बनेगा? 1.5 मोल्स हो जाएगा, यस सर। ठीक है? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, और किसी के कोई डाउट हो? बस खत्म, सबके हो गए? और किसी का कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए अच्छा, तो यहीं पे मैं डाउट